अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक हो। मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास में वेलकम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं और हमने इनको कैसे सोल्व करना है। प्रूव डैट मीन्स हमें इन क्वेश्चन में हमें 2 साइड दी गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमने एक साइड को लेके दूसरी साइड को प्रूव करना है। यह स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 1 + 2 ओमेगा इंटू 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल 6। इनमें से हमने एक साइड को लेना है और उससे हमने दूसरी साइड को प्रूव करना है। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और प्रूव करेंगे इसको इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों, इधर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में से मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी और इसे प्रूव करूँगी राइट हैंड साइड की इक्वल। तो ले लेते हैं 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर, ये सारा इक्वल आ जाएगा। किसकी इक्वल होगा? 1 + 2 ओमेगा इसी तरह रहेगा 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर। और अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 इसी तरह रहेगा माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर में से मैंने माइनस को कॉमन ले लेना है। तो हमारे पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा 1 + 2 ओमेगा इसी तरह आएगा इंटू 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर। अब 1 माइनस इसी तरह आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास -1 के। ठीक है, ये हमारे पास कैसे आया? क्योंकि हमें पता है ओमेगा की प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 के होता है। तो जब हमने क्या किया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इक्वल कर दिया -1 के, तो हमारे पास ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 यहाँ से आई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं, यहाँ हमारे पास आएगा 1 + 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा क्यूब इंटू यहाँ पे आएगा 1 माइनस प्लस 1 इक्वल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। अब इन दो वैल्यूज से हमने क्या करना है, 2 को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ मैं 2 कॉमन लूँगी तो हमारे पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 इसी तरह रहेगा। ओमेगा क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ मैंने 1 डाल देना है और ये 1 1 हमारे पास 2 आ जाएगा इक्वल 1 + 2 इसी तरह रहेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, यहाँ पे हमने -1 पुट कर देना है प्लस 4 इंटू 2। अगेन हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पे प्लस 2 1 ज़ा 2 होगा तो -2 आ जाएगा प्लस 4 इंटू 2 इक्वल। अब यहाँ हमने 2 में से 1 माइनस किया तो -1 और -1 और प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड को लिया और इसको हमने प्रूव किया कि ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास ये वाली साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो हम लिख देते हैं सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो बच्चों, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। और हमें कैसे पता चलेगा हमारा क्वेश्चन ठीक है, जब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के, मीन्स दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास है -1 + √3 की होल पावर 4 एंड इंटू -1 - √3 की होल पावर 5 इक्वल है 5 12 ओमेगा स्क्वायर। इनमें से हमने कोई भी एक साइड लेनी है और उसको प्रूव करना है दूसरी साइड के। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और उसको प्रूव करेंगे प्रूव करेंगे कि वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों, यहाँ पे हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लिया है। अब इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम क्या करें,
अगर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास बनेगा 2 ओमेगा, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 ओमेगा बनेगा और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। मीन्स ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इक्वल आ जाएगा -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। इसी तरह सेम हम यहाँ भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो अब हमने क्या करना है, अब इसकी वैल्यू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 की वैल्यू को हमने पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। तो पुट करते हैं, यहाँ -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 की जगह मैं पुट कर दूँगी 2 ओमेगा। तो पुट करते हैं, यहाँ आएगा 2 ओमेगा की होल पावर हमारे पास 4 है और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ये वाली वैल्यू है, इसकी जगह हम पुट करेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर। 2 ओमेगा स्क्वायर और होल पावर हमारे पास है 5 इक्वल आ जाएगा 12 ओमेगा स्क्वायर। अब हमने बोथ साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लाना है, लेकिन हम सॉल्व किसी कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन ये 4 जो है दोनों पे शिफ्ट, 4 पावर हमारे पास जो है ये दोनों पे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ भी 5 दोनों वैल्यूज़ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 के ऊपर भी हमारे पास 4 आएगा, ओमेगा की पावर भी 4 आएगी, यहाँ पे भी 2 की पावर 5 डॉट ओमेगा की पावर 5 2 ज़ा 10 आ जाएगी। 2 की पावर 4 इसी तरह रहेगी और ये डॉट 2 की पावर 5 है। यहाँ पे हमने ओमेगा की पावर 4 और डॉट ओमेगा की पावर 10, यहाँ हमने इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया। अब हमने क्या करना है, बेसिस अगर सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर में 4 प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ ओमेगा की पावर में 4 प्लस 10 आ जाएगा इक्वल 12 ओमेगा स्क्वायर। अब 2 की पावर हमारे पास बन जाएगी 9, यहाँ ओमेगा की पावर हमारे पास बनेगी 14 इक्वल 12 ओमेगा स्क्वायर। अब 2 को हम 9 टाइम अगर 2 की पावर 9 टाइम लें तो हमारे पास बनेगा 512। यहाँ अगेन हमने क्या किया, 2 की पावर 9 टाइम हमने ली तो हमारे पास 512 आ गया और ओमेगा 14 हमारे पास था, तो हमने इंटरनल पावर क्या करनी है, हमेशा 3 लेनी है, मतलब हमेशा क्यूब आएगी इंटरनल पावर और एक्सटर्नल पावर में वो वैल्यू आएगी जिसको मल्टीप्लाई करने से हम इस ओरिजिनल वैल्यू के करीब करीब आए। मीन्स अगर हम इंटरनल पावर 3 ली, 3 4 ज़ा 12 आएगा, मतलब हम 14 के करीब करीब हैं। तो 2 पावर हमारे पास बच गई, तो ओमेगा का स्क्वायर हमने सेपरेट लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ये इक्वल हो जाएगा 512 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे 512 इसी तरह आएगा, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आएगा की होल पावर, इसकी होल पावर आएगी 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल 512 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ 512 इसी तरह आएगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 512 ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव किया, सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को, ये इक्वल आई हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो हम लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इससे क्या हुआ, हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।